Good morning, dear students. Welcome back to your English grammar class. In the video before this, I taught you how to make simple sentence by using nominative absolute construction. In this video, I am going to teach you how to make simple sentence by using an adverb or adverbial phrase. First of all, we have to know what is adverb. इसमें ज्यादातर स्कॉलर्स का कहना है कि जो चीज हम एडवर्ब फ्रेज के नाम से जानते हैं उसी एडवर्ब फ्रेज को कुछ स्कॉलर्स, कुछ विद्वान एडवर्बियल फ्रेज के नाम से बोलते हैं। ऐसे ही जो चीज हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं उसी चीज को कुछ लोग, कुछ विद्वान, कुछ स्कॉलर्स एडजेक्टिवल फ्रेज के नाम से बोलते हैं। तो एडवर्ब का प्रयोग करके या एडजेक्टिवियल या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस का कैसे एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं इस टॉपिक में देखेंगे, माइन्यूटली वॉच करेंगे। तो करना क्या होता है हमें इसमें कि जितने भी एडवर्ब होते हैं वो एडवर्ब, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। ज्यादातर एडवर्ब को हम जो वाक्य में एडजेक्टिव्स दिए होते हैं उन एडजेक्टिव में ly ऐड करके बनाते हैं, यानी एडजेक्टिव प्लस ly इज इक्वल टू एडवर्ब। जैसे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, कंप्लीट प्लस ly इज इक्वल टू कंप्लीटली, सर्टेन प्लस ly इज इक्वल टू सर्टेनली, रैपिड प्लस ly इज इक्वल टू रैपिडली, और कह सकते हैं हम फुलिश प्लस ly इज इक्वल टू फुलिशली। तो इस तरीके से हम एडवर्ब बनाते हैं। ये लेकिन है क्या, ये जो प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है 100% करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं, हाँ, जो कि एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और एडवर्ब का भी काम करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, फास्ट, हाँ, इट इज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आल्सो, ठीक है। जैसे एग्जांपल बोले हम इसका, ही रेन फास्ट, तेजी से दौड़ा। अब हम फास्टली नहीं कह सकते इसको, देयर इज नो वर्ड इन इंग्लिश फास्टली। इफ समवन says or speaks fastly, he is wrong. फर्स्ट ऐसी फर्स्ट है ना। फर्स्ट में भी हम कभी क्या नहीं करते, ly ऐड नहीं करते, ly नहीं जोड़ सकते। जैसे सेंटेंस कहेंगे, इससे बनाएंगे तो क्या होगा, he did it first, he did it firstly, it's wrong, ठीक है। हॉट कह सकते हैं, स्वीट कह सकते हैं। इन वर्ब्स को हम, इन एडजेक्टिव्स को हम कभी भी क्या नहीं करते, ly ऐड नहीं करते। अब एडवर्ब का प्रयोग कैसे होता है, किन कंडीशंस में होता है, तो इन एडवर्ब को हम तीन कंडीशंस में यूज करते हैं और उनकी तीन कंडीशंस पहली हो सकती है फ्रंट पोजीशन। क्या होती है हमारी फ्रंट पोजीशन, ठीक है जी। फ्रंट पोजीशन का मतलब यानी सेंटेंस के शुरू में क्या करना, एडवर्ब का प्रयोग करना, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, दो सिंपल सेंटेंस लूं, हेमो वाज वुंडेड इन द बैटल, हेमो वाज वुंडेड इन द बैटल, ठीक है जी। और दूसरा पार्ट लूं मैं इसका, ही वाज अनलकी, ठीक है जी। तो इन दोनों सेंटेंस को मैं ऐड करके, जोड़ करके क्या लिख सकता हूं, एडवर्ब पहले लाए, अनलकीली, हेमू वाज वुंडेड इन द बैटल, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, फ्रंट पोजीशन हो गई। फ्रंट का मतलब यानी एडवर्ब हमारा सेंटेंस के शुरू में आ गया।
दूसरी पोजीशन क्या होती है, मिड पोजीशन कहते हैं उसको, यानी जिसमें कि हमारा एडवर्ब बीच में आ सकता है। ठीक है जी। जैसे इसमें क्या करेंगे, द ट्रेन इज लेट। ठीक है जी, एक सिंपल सेंटेंस हो गया हमारा। दूसरा क्या करेंगे, हम सेंटेंस लिखें दैट इज यूजुअल। रेलगाड़ी देरी से है, दैट इज यूजुअल, ऐसा सामान्य होता है, सामान्य रूप से। तो क्या करेंगे, इसमें एडवर्ब क्या आएगा, होगा हमारा द ट्रेन इज यूजुअली लेट। ठीक है जी, द ट्रेन इज यूजुअली लेट। तो एडवर्ब कहां आया हमारा, मिड में आया, मिड पोजीशन हो गई, इसमें हमने एडवर्ब का सेंटेंस के बीच में यूज किया। और तीसरी जो पोजीशन होती है वो होती है हमारी क्या, लास्ट पोजीशन या एंड पोजीशन। ठीक है, जैसे सेंटेंस हो सकता है सी स्पेंट ऑल हर मनी। ठीक है जी, शी स्पेंट ऑल हर मनी और शी वाज फुलिश। ठीक है जी, दो सिंपल सेंटेंस हो गए। पहला हुआ उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया, शी वाज फुलिश, वह मूर्ख थी। तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब को हम क्या करेंगे, अब लास्ट में यूज करेंगे, एंड पोजीशन होगी और सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी स्पेंट ऑल हर मनी फुलिशली। फुलिशली, ठीक है, मूर्खता पूर्ण उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया। तो ये हमने सीखा कि हम किस तरीके से एडवर्ब का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। दूसरा वर्ड दे रखा है इसमें एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, यानी जब कई शब्द मिलकर के एडवर्ब का कार्य करते हैं तो उन शब्द समूह को, उन शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग प्राय वाक्य के अंत में किया जाता है। मोस्टली जहां पर एडवर्बियल फ्रेज का यूज होता है वो सेंटेंस के बाद में आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब वाक्य के अंत में एडवर्ब हो तो इस एडवर्ब फ्रेज को हम क्या कर सकते हैं, वाक्य के शुरू में भी लिख सकते हैं। तो एडवर्बियल फ्रेज का हमने पहला एग्जांपल लिया, दो सिंपल सेंटेंस लिए, डू दिस वर्क, अपना काम करिए, इस काम को करिए, और देयर शुड बी नो डिले, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो डिले, देरी नहीं होनी चाहिए। तो क्या किया, कंबाइन करके हमने डू दिस वर्क विदाउट डिले, यानी बिना देरी के इस काम को करिए। दूसरी कंडीशन है कि सेंटेंस के अंत में क्या है, सेंटेंस के अंत में एडवर्ब दे रखा है। सेंटेंस है हमारे, आई मैच माई ब्रदर इन दिल्ली, मैं अपने भाई से दिल्ली में मिला। द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, जो हमारी मीटिंग थी वो कैसी थी, बिना सहयोग की थी, अनएक्सपेक्टेड थी, सोची विचारी नहीं थी। और वी मैच आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हम काफी लंबे समय बाद मिले थे। तो क्या किया हमने, बाद का जो एडवर्ब था, एडवर्बियल फ्रेज था, वो हमने पहले ले लिया। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एडवर्बियल फ्रेज पहले आ गया। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई मैच माई ब्रदर अनएक्सपेक्टेडली, इन दिल्ली भी लिख सकते हैं, आई मैच माई ब्रदर इन दिल्ली अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम एडवर्ब को मोस्टली कहां लिखते हैं, सेंटेंस के बाद में लिखते हैं, लेकिन जब एडवर्ब हमारा सेंटेंस के वाक्य में होता है, बाद में होता है, तो हम एडवर्बियल फ्रेज को वाक्य के शुरू में भी लिख सकते हैं। इसमें ही एक और भी छोटा सा टॉपिक है, तो सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस का जो हम लास्ट कायदा देखेंगे वो इसमें है
नेक्स्ट टॉपिक बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव और कंजक्शन। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। और कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन संयोजक कहते हैं हिंदी में, और दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो पहले क्या देखते हैं? एडजेक्टिव देखते हैं। कैसे करेंगे एडजेक्टिव का प्रयोग? यानी एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक करना, उनको जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना। होता क्या है कि एडजेक्टिव को हम नाउन से पहले लिखते हैं, वी यूज इट बिफोर नाउन। जब एक वाक्य में कोई एक नाउन दिया हो तो दूसरे वाक्य में क्या होता है? उसकी विशेषता बताने वाला उसका एडजेक्टिव होता है। तो क्या करते हैं? उस विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव को उस नाउन से पहले रख लेते हैं। जैसे हमने दो सिंपल सेंटेंस लिखे, ही saw a lion, उसने एक शेर को देखा, द लायन वाज फ्यूरियस। शेर कैसा था? बड़ा आक्रामक था। तो क्या किया हमने सेंटेंस को? फ्यूरियस क्या है? फ्यूरियस लायन का एडजेक्टिव है। भाई आक्रामक कौन है? शेर है। तो आक्रामक क्या हो गया? शेर की विशेषता हो गया। इसलिए क्या किया हमने? फ्यूरियस को लायन से पहले लिख दिया, ही saw a फ्यूरियस लायन। कहने का मतलब उसने आक्रामक शेर देखा। दूसरा यूज है हमारा कंजक्शन का। कंजक्शन में क्या करते हैं? संयोजक है, दो शब्द को, दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो इसमें क्या करते हैं? दो एक समान शब्दों को कंजक्शन की मदद से जोड़ते हैं। जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, उन दोनों कॉमन वर्ड्स को या सेम सेंस के वर्ड्स को हम कंजक्शन, जैसे एंड होता है या विद होता है, उनकी मदद से जोड़ते हैं। इसमें दोनों वाक्यों के कॉमन शब्दों को एक ही बार प्रयोग करके एंड या विद की मदद से जोड़ देते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लिया हमने, आई टुक कॉफी, मैंने चाय ली। आई टुक बिस्किट्स, मैंने बिस्किट्स भी लिए। तो क्या किया मैंने? दोनों सेंटेंस को, अब इसमें कॉफी और बिस्किट क्या है? कॉमन वर्ड्स हैं, यानी एक ही चीज को रिप्लाई करने वाले हैं, एक ही चीज को डेफिनेट करने वाले हैं। तो क्या किया हमने? आई टुक कॉफी एंड बिस्किट्स, यानी दोनों हमने कॉमन वर्ड्स को क्या किया? एंड से जोड़ दिया, कॉफी को और बिस्किट्स को। इस तरह से क्या हो गया? दोनों सिंपल सेंटेंस से बन करके एक नया सिंपल सेंटेंस आ गया। दूसरा एग्जांपल, ही वेंट टू सी जू। वह कहाँ गया? एक चिड़ियाघर देखने गया। ही वेंट विद हिज ब्रदर, वह वहां कैसे गया? अपने भाई के साथ गया। तो हमने क्या किया? दोनों शब्दों को, दोनों सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंसेस को क्या किया? विद की मदद से जोड़ा। ही वेंट टू सी ए जू, वह एक चिड़ियाघर देखने गया, विद हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ। तो वह अपने भाई के साथ एक चिड़ियाघर देखने गया। तो क्या हुआ? एडजेक्टिव की मदद से और कंजक्शन की मदद से कैसे हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाया, और वो नया सेंटेंस भी क्या बना? हमारा एक नया सिंपल सेंटेंस बना। तो इसी के साथ क्या होता है? हमारी सिंथेसिस का जो पहला टॉपिक था, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस जोड़ करके क्या करना? एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, जो कि सिंथेसिस का पहला पायदान कह सकते हैं, पहला प्रकार कह सकते हैं, काइंड कह सकते हैं, वो पूरा होता है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट होगा, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के जो तीन सबऑर्डिनेट क्या होते हैं, क्लॉसेस होती हैं, उनके विषय में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आपका सिंपल सेंटेंस पूरा होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा करके। थैंक यू।